वो है ना आगरा में ताजगंज, वो मंदिर गया, मैंने उस मूर्ति के सामने ध्यान किया, क्योंकि इस मूर्ति की पूजा करने वाले ने ऐसे परिणाम पा लिए। मूर्ति की पूजा करने वाले वहां नित्य वहां पूजा करते थे, और इस मूर्ति की पूजा करने वाले में इतना विशुद्ध परिणाम। अरे अच्छे अच्छों में नहीं आवे, धन जावे तो प्राण निकल जावे, मर जावे मार डाले। कैसी थी वो आत्मा कि चोर को उठवा दिया और सोचा मुझे जब जरूरत थी, जब तुम्हें पैसे की जरूरत होती है तो कैसे कमाते हो, जल्दी बोलो, मुझे पता है, अनुभव नहीं इसलिए पूछ रहा हूं, थोड़ा बताओ। जब पैसे की जरूरत हो तो कैसे कमाते हो? ना दिन गिनते हो, ना रात गिनते हो, ना कुछ सोच, जो करना पड़े, जो कष्ट उठाना पड़े, कैसे भी करना पड़े, क्योंकि धन की जरूरत है। कोई नो टेंशन, कर सकते हो। लेकिन अब यही सोचना है, जब चोर कितनी मेहनत से आया है तुम्हारे घर में, कितनी रिस्क मेंटेन की है, ये बताओ। मौत को हथेली पर रखे है बेचारा, चौकीदार देख ले तो गोली भी, मौत को हथेली पर रख के आया है। जिस रात में, जिस गली में कोई दिन में नहीं घुस सकता, वो बेचारा, जिस पाइप पर कोई नसेनी लगा के नहीं चढ़ पाए, गिर जाता तो गिर सकता है कि नहीं, वो रिस्क भी उसने उठाई। बनारसी दास कहते हैं जब मुझे धन की जरूरत थी तो मैंने भी रिस्क उठाई, आज इतनी रिस्क लेकर आ गया ये, मर जाता तो, इतनी ऊंचाई से चढ़कर आया है, गिर जाता तो, ओहो। इतनी रिस्क व्यक्ति जब ही उठाता है जब मजबूर, कितनी जरूरत होगी इसको जो इतनी रिस्क उठा करके आ रहा है, उठवा दिया। कोई बात नहीं, ले जा, तेरे पुण्य का उदय आया है, कोई बात नहीं। जिस दिन तुम्हारा ऐसा भाव आ जाए उस दिन समझ लूंगा कि पुण्य और पाप में कोई अंतर, कभी कभी कहीं कहीं बातें नहीं, जिंदगी जीना है, कुछ करी करी भी करना है। महाशास्त्रों में पढ़ पढ़ करके पंडित नहीं बनना है, कुछ तो अपनी आत्मा में कुछ तो उतारना है। कभी एक बार प्रैक्टिकल तो करो, पुण्य पाप में समता भाव, शाता के उदय और असाता के उदय में समता भाव। साता का उदय है, चेहरे पर मुस्कान है, असाता के उदय में भी कोई बात नहीं, वो साता थी ये। कर्म तो दोनों हैं। पुण्य का उदय था कि धन आ गया था, वो भी कर्म था। पाप का उदय आया, धन चला गया, ये भी कर्म का उदय है। कर्म तो दोनों। एक उदाहरण मैंने तुम्हें संस्मरण सुनाया था, इस युग में भी एक सज्जन हुए हैं, हमारी वार्तालाप तो नहीं हुई लेकिन सुना है। गणेश प्रसाद वर्णी के जीवन में वो सेठ जी पढ़े थे, छापा वाले आए उनके पास, वो पेपर पढ़ रहे थे, कुछ नहीं किया, अभी 2-3 दिन पहले ही कहा था। बोले ठीक आपका है ले जाओ, मेरा है छोड़ दो, मैं तुम्हारे काम में शान, मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं नोटों को गिनता रहूं। शक तुम्हें हुआ है, तुम गिनो, ड्यूटी पर तुम आए हो, तुम बजाओ, मेरी क्या ड्यूटी करना। मैं तुम्हें निकाल के दूं तो तुम्हें मैं रखते ही काहे को, मैं बताऊं कि कहां कहां रखा है, तो तुम्हें बताने के लिए रखा होता तो हम ताले काहे को लगाते। आपकी ड्यूटी है कि हमने जहां रखा खोजो, तुम्हें खोजने का वेतन मिलता है, मुझे रखने का मिलता था। वो बिल्कुल सहज बैठे रहे, हिले भी नहीं डुले भी नहीं।
ऐसे अडोल अकंप निष्कंप अपन हो जाए, जब हमारे अशुभ कर्म का उदय आवे तो हम शुभ कर्म के समान अडोल, कोई बात नहीं। अभी जिंदा रह रहा हूं, अभी मौत आ जाए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी जीने का समय था, अब मरने का आ गया। जीते समय जो चेहरे की मुस्कान है, मौत को सुनने पर यही बनी रहे, समझ लेना उपादान शक्ति जाग गई। अपने जीवन में अभाव आया तो हाँ, सामने वाले जीवन में, जैसे हमने कहा, आपने बुढ़ापे में कमाना बंद कर दिया तो आपके बेटा बहू ने आपके प्रति सेवा, पूजन पाठ, भोजन पानी सब कम कर दिया, क्योंकि अब तुम कोई काम के तो हो नहीं। तो तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगेगा कि बुरा? बस बस और कुछ नहीं। अभी मैं तुम्हें उपादान प्रधानी नहीं कहूँगा, अभी तुम जैन हो मैं नहीं कहूँगा, अभी तुमने समय सार पढ़ा है मैं नहीं कहूँगा, अभी तुम्हें उपादान शक्ति जागी है मैं नहीं कहूँगा। बस जो तुम्हारे साथ हुआ, महाराज ऐसा होना चाहिए क्या? आज मैंने कमाना बंद कर दिया, सारा मैंने ही कमाया है, और अरे बच्चे हमारे लिए ऐसा कर रहे, हाँ नहीं कर रहे। जिन जिन के बच्चे अपने वृद्ध माता पिता की उपेक्षा करते हैं, मैं उनके साथ हूँ और उनके बच्चों को मैं डांटूंगा, ये नहीं करना चाहिए। आप आज आप नहीं कमा पा रहे हैं तो उनके साथ ये दुर्दशा कर रहे हो, उनको खाने नहीं दे रहे हो, उनको पूछ नहीं रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस एक बात बता दो, यदि तुम्हारे पास, जो मैंने गाय का उदाहरण दिया, गाय जब दूध देना बंद कर दिया तो क्या कोई है माई का लाल, दूध देने वाले गाय नहीं देने के बाद गाय को वही समय से वही भोजन, वही सेवा उसकी कर सकोगे? कर सकोगे? क्या हो रही है? कोई अशोकनगर के अंदर कोई हो माई का लाल, जैन, हिंदू, कोई भी हो, जो गाय के साथ दूध देने के बाद भी उसको वही भोजन, वही समय, वही उसकी व्यवस्था, वही सुरक्षा, क्या किसी गाय के लिए है? अशोकनगर से बाहर चलो, आपको मुजफ्फरनगर, बॉम्बे, अरे महाराज बॉम्बे का तो नाम ही मत लो, वहां तो हाल ही बुरे हैं। क्या भारत में है ऐसा कहीं? जिस दिन यह हो जाएगा उस दिन मैं तुम्हारे बच्चे को निपटा करके तुम्हारे चरणों में नाक रगड़वा दूंगा, ऐसा करें।